श्री शिवाय नमस्तुभ्य। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है अनंत आस्था चैनल में। छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले के छुरिया हल्दे कोसा में पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री शिव महापुराण कथा का शुभारंभ हो चुका है। यह कथा 4 जनवरी 2025 से प्रारंभ होकर 10 जनवरी 2025 तक चलेगी। श्री शिव महापुराण कथा प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। गुरुजी ने इस कथा के माध्यम से 7 दिवसीय उपाय और शिव भक्ति के अद्भुत लाभों के बारे में बताया है। यदि कोई भी भक्त ये 7 दिवसीय उपाय करता है तो उसके जीवन के दुख, तकलीफें और परेशानियां दूर हो सकती है। इन उपायों को वीडियो के अंत में विस्तार से समझाया जाएगा, जिससे आप इन्हें किसी भी दिन प्रारंभ कर सकते हैं। आप 7 जनवरी 2025 मंगलवार से भी ये उपाय आरंभ कर सकते हैं और 7 दिनों तक इसे निरंतर करने से अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज 6 जनवरी 2025 कथा का तीसरा दिन था। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इस दिन कथा के दौरान कुल 16 उपाय और उपयोगी जानकारियां साझा की। यदि आप किसी कारणवश आज की कथा में उपस्थित नहीं हो सके तो हम आपको इस वीडियो में मात्र 8 से 9 मिनट में पूरी कथा का सार तत्व प्रदान करेंगे। हर हर महादेव। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्य या हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल अनंत आस्था को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। आइए अब आज की कथा की मुख्य बातों की ओर बढ़ते हैं। पहली विशेष जानकारी। गुरुजी ने बताया कि शिव का दूसरा नाम है विश्वास। चाहे वो विश्वास भाई में हो, पत्नी में हो या किसी रिश्ते में हो, यदि विश्वास नहीं है तो भगवान की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। यदि आप एक लोटा जल लेकर भोलेनाथ के मंदिर जा रहे हैं और जल चढ़ा रहे हैं, परंतु आपके मन में विश्वास नहीं है, तो वो जल चढ़ाना व्यर्थ है। दूसरी विशेष जानकारी। गुरुजी ने समझाया कि सामने रखे पानी को देखकर प्यास नहीं मिट सकती और सामने रखे भोजन को देखकर भूख नहीं मिट सकती। पानी पीने से प्यास और भोजन खाने से भूख मिटती है। उसी प्रकार जब आप भगवान का भजन करते हैं, नाम जाप करते हैं या कथा सुनते हैं, तब वह आपके भीतर समाहित होता है। इससे आपके भीतर का लोभ, काम, क्रोध, अहंकार और तृष्णा समाप्त हो जाती है और भगवान की प्राप्ति होती है। तीसरी विशेष जानकारी। गुरुजी ने चोरों के प्रकारों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि चोर कई प्रकार के होते हैं। बिना पूछे किसी के घर में प्रवेश करना ये भी चोरी है। किसी का सामान बिना अनुमति लेना ये भी चोरी है। बिना भगवान को अर्पित किए स्वयं भोजन करना ये भी चोरी है। बुजुर्ग माता पिता की अनदेखी कर अकेले भोजन करना ये भी एक प्रकार की चोरी है। गुरुजी ने कहा, यदि आप पकवान बनाते हैं और बिना भगवान को अर्पित किए स्वयं खा लेते हैं तो आप भगवान का अपमान कर रहे हैं। इसी प्रकार यदि घर में बुजुर्ग माता पिता है और आप उनके साथ भोजन साझा नहीं करते तो ये भी गलत है। इस प्रकार आज की कथा में जीवन में शिव भक्ति और विश्वास का महत्व, भगवान का स्मरण और सच्चे आचरण की प्रेरणा दी गई। हर हर महादेव। आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी। गुरुजी ने कहा, तप करने वाला, साधना करने वाला तपस्वी साधु कभी भी किसी स्त्री को उसके अन्य रूप में संबोधित नहीं करता। वह हमेशा स्त्री को माँ कहकर ही संबोधित करता है। यदि कोई छोटी कन्या हो तो उसे बेटी कहता है और बड़ी हो तो माँ कहता है। भारत की हर नारी, हर बेटी, हर बहू जब अपने बेटे, पति, ससुर या देवर को भोजन परोसती है तो वह केवल स्त्री नहीं होती बल्कि माँ का रूप होती है। वह माता अन्नपूर्णा का स्वरूप धारण कर लेती है। आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी। गुरुजी ने कहा, भजन दबाकर करो, मतलब खूब करो, पर भोजन दबाकर मत करो। भोजन हमेशा सीमित मात्रा में करना चाहिए। आज की कथा की 6ठी विशेष जानकारी। गुरुजी ने कहा, शंख और मूर्ख अपने आप कुछ नहीं बोलते। जब तक इन्हें कोई फूंक न मारे ये कुछ नहीं कहते। मूर्ख व्यक्ति को कोई कुछ भी कह दे, वह उसे सच मान लेता है।
यदि कोई मूर्ख के परिवार वालों, उसकी पत्नी या रिश्तेदारों के खिलाफ कुछ कहता है तो वह उन पर शक करना शुरू कर देता है। आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी। योगेश्वरी जी ने एक पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी शादी 2003 में हुई थी। तभी से मैं मंदिर जाती हूँ। पहले मंदिर में सन्नाटा छाया रहता था, लेकिन आपके आने के बाद मंदिर में भक्तों का आगमन बढ़ गया। 2018 में मेरे शरीर में गठान हो गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी, जिससे हम बहुत घबरा गए। हमने हाले कोसा की शिव पुराण कथा पंडाल में आपकी कथा सुनी। डॉक्टर की दवाइयों के साथ साथ शिवलिंग पर चढ़े जल का आचमन करना शुरू किया। बाबा की कृपा से हमें लाभ हुआ। इसी आभार को व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी। चित्र जी ने एक पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने लिखा, पहली बार जब आपकी कथा सुनी तब मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि साइकिल खरीदने तक की औकात नहीं थी। लेकिन बाबा की कृपा से हाले कोसा की कथा पंडाल में आपकी कथा पहले भी सुनी थी और आज फिर सुन रही हूँ। बाबा की कृपा से आज मेरे पास 4 व्हीलर गाड़ी है। इसी आभार को व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर बाबा तुम्हें कुछ दे नहीं रहे हैं, अगर बाबा आपकी सुन नहीं रहे हैं, अगर भगवान आपकी जो भी कामना है वो पूरी नहीं कर रहे हैं, तो आपको चिंता नहीं करना चाहिए। बाबा भोलेनाथ जो भी देंगे, सर्वश्रेष्ठ देंगे। इसलिए समय लग रहा है। जब शिव का हाथ सिर पर है, तो काहे की चिंता। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। देवकी बाई जी पत्र लिख रही हैं, जिसमें लिखा, गंडई की कथा को हमने पंडाल में सुना। पशुपतिनाथ व्रत किया और अपने बेटे के लिए मैं और मेरे पति ने मंदिर में जाकर भोलेनाथ के मंदिर में बहुत झाड़ू पोंछा किया। मेरे पुत्र की नौकरी नहीं लग रही थी। 4 गुना अधिक मेहनत करने को कहा और भोलेनाथ के मंदिर में जाने को कहा। बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाते हुए उस बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाते हुए एग्जाम देने को कहा। बेटे ने ऐसा ही किया। बाबा की कृपा से मेरा बेटा नायब तहसीलदार बन गया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। मनोहर जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मुझे सोराइसिस की बीमारी हो गई थी। चमड़ी गलने लगी थी और उसमें से गंध भी आने लगा था। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि ये बीमारी पूरी जिंदगी रहने वाली है। मैंने जितनी भी छत्तीसगढ़ में शिव पुराण कथाएं हुई थीं, सभी पंडाल में जाकर सुनी। एक जिद बना ली और सीहोर जाकर कावड़ भरी। बाबा की कावड़ का कमाल बताना चाहता हूँ। मेरे शरीर की 80% बीमारी ठीक हो चुकी है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए 20 किलोमीटर पैदल चलकर कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, विशेष जानकारी है जिसे आप ध्यान से सुनिए। गुरुजी के भतीजे शिवम जी मिश्रा, उनकी जो कथा होने वाली है वह 7 जनवरी से 13 जनवरी 2025 तक है। यह हरि हर भागवत कथा है जो देवलगाम राजा, जिला बड़वाना में होने वाली है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, राजकुमारी जी पत्र लेकर आईं, जिसमें उन्होंने लिखा, 2020 से किसी कारणवश मेरा मकान बिक गया। संघर्ष की जिंदगी शुरू हो गई। भोलेनाथ पर एक लोटा जल चढ़ाना शुरू किया। बाबा ने ऐसी कृपा करी कि 2020 में मकान बड़ा था। 2021 में बाबा ने वापस उसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया। शरीर में गांठ हो गई थी। एक बार गांठ निकाली, दूसरी बार गांठ हो गई, दूसरी बार निकाली तो फिर गांठ बार बार होने लगी। सीहोर जाकर रुद्राक्ष मंगवाया और उस रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग पर चढ़ाकर थोड़ा सा जल प्राप्त करके उसका आचमन करना शुरू किया। आज पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। राधिका जी पत्र लेकर आईं, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा बेटा 9 वर्ष का था। उसे अचानक सीने में दर्द हुआ।
डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने 20 mm का हार्ट में छेद बताया और कहा कि बच्चा रह नहीं पाएगा। हम लोग घबरा गए। शिवलिंग का जल चढ़ाकर उस जल का उसे आचमन कराना शुरू किया। भिलाई कथा पंडाल में जाकर बैठकर कथा सुनी। भिलाई कथा पंडाल की मिट्टी बच्चे के सीने में लगाई। व्यासपीठ की बेलपत्र को कार्यकर्ताओं से मांगा, जिन्होंने वह दे दिया। इसके बाद फिर से जांच कराई। डॉक्टर ने कहा कि छेद नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं विशेष जानकारी की ओर। ये एक ऐसा उपाय है जिसे आप कभी भी किसी भी दिन से करना शुरू कर सकते हैं। इसे आप कल 7 जनवरी 2025 मंगलवार के विशेष दिन से भी शुरू कर सकते हैं। ये 7 दिनों में जीवन की दुख, तकलीफ और कष्ट को दूर करने वाला एक विशेष उपाय है, जिसे गुरुजी ने अपने पिछले वर्षों की शिवपुराण कथाओं में बताया है। जल चढ़ाने की शुरुआत आपको शिवलिंग में एक विशेष स्थान से करनी है। मतलब जलाधारी से जल जहां से नीचे गिरता है, उस स्थान से आपको जल चढ़ाने की शुरुआत करनी है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि जल चढ़ाने की शुरुआत आपको कहां से करनी है। इसके बाद शिवलिंग के कटे भाग से, मतलब माता पार्वती के हस्त कमल से, जल की धार को घुमाते हुए वापस उस स्थान पर जल की धार को लाना है जहां से आपने जल चढ़ाने की शुरुआत की थी। इसके बाद वहां से आपको जल माता शोक सुंदरी के स्थान से होते हुए, जहां पर आप बैठे हैं, वहीं से शिवलिंग के ऊपर तक जल की धार लानी है और पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। ये पूरा उपाय करते समय आपको द्विजेश महादेव का नाम स्मरण करना है। एक बार फिर से सुन लीजिए, ये पूरा उपाय करते समय आपको द्विजेश महादेव का नाम स्मरण करना है। लगातार 7 दिनों तक आपको ये उपाय करना है। गुरुजी ने कहा है कि यदि आप इस प्रकार से 7 दिनों तक द्विजेश महादेव के नाम के साथ शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, तो जीवन में कितना भी दुख, तकलीफ या कष्ट चल रहा हो, वह दूर हो जाता है। भोलेनाथ का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिवपुराण कथाओं का आगामी कार्यक्रम इस प्रकार है। 16 से 22 जनवरी 2025 तक सूरत, गुजरात में शिवपुराण कथा। 24 से 30 जनवरी 2025 तक साकरी, महाराष्ट्र में शिवपुराण कथा। 1 से 7 फरवरी 2025 तक काकेड, छत्तीसगढ़ में शिवपुराण कथा। 10 से 16 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में सेक्टर नंबर 21 पीपा पुल, एक सतु बाबा सेव में शिवपुराण कथा। 17 से 23 फरवरी 2025 तक तारा बाबा की कुटिया, सिरसा, हरियाणा में शिवपुराण कथा। 25 फरवरी से 3 मार्च 2025 तक रुद्राक्ष महसा, सहर कुबस धाम में शिवपुराण कथा। इसके साथ ही सिहर कोमस धाम में भी शिवपुराण कथा का आयोजन होगा। वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है, तो वह प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो और आज की कथा से अगर आपको आनंद की प्राप्ति हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्य या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा।